भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर कैसे? जब यदि तीनों भुजाएं कैसी हैं? समान है। समबाहु तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो ये पहला टाइप हो गया और इसको हम नाम देंगे समबाहु। समान। तीनों भुजाएं बराबर या समान। समान मतलब सम, यानी कि सम बाहु। बाहु मतलब भुजाएं। सम माने समान, बाहु माने भुजाएं। इसकी समान है भुजाएं, तो हो गया समबाहु, बराबर है। अब दूसरा देख लीजिए, बहुत आसान है सब चीजों को समझना। उसका नॉमेनक्लेचर समझने की कोशिश करिए। इसकी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सच कह रहा हूं मैं, इतना ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। उसकी लैंग्वेज को पकड़िए बस। अब देखो, अब इसकी ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों बराबर हैं, ये अलग है। जब दो भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज का नाम रख देंगे फिर हम ऐसी समबाहु की तरह। जब दो भुजाएं समान होंगी, दो भुजाएं समान है जिसकी, समद्विबाहु। समद्विबाहु जब समान होगी दोनों भुजाएं, दो भुजाएं। अब आ जाइए अगला। अब ये ट्रायंगल है हमारा, ये और ये तीनों ही अलग अलग हैं। तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, अलग अलग, बराबर नहीं है कोई सी भी, विषम है, डिफरेंट है। तो क्या नाम हो गया? विषम मतलब त्रिभुज। ये हर्ष को पढ़ो बेटा, नाम से क्लियर हो रहा है बस। ये तो हमें तीन हमारे भुजाओं के आधार पे। अब तीन हम आ जाते हैं कोणों के आधार पे। दो ही बस हमारे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे नॉर्मल। कोणों के आधार पर एक तो ऐसा त्रिभुज है जिसमें सारे कोण जो हैं 90 अंश से कम के हैं। किससे कम के हैं? 90 अंश से कम के हैं, न्यून कोण है। कैसे हैं? 30 का, 60 का, 30 का, ऐसे मतलब है। ठीक है, सॉरी 90 तो बदल देते हैं, डिफरेंट लीजिए। ये 180 हो जाए, 60 हो गया तो आपका 120, 60, 60, हाँ ये ले लेते हैं। ठीक है, 60, 60। अब इसके सारे एंगल क्या है हमारे? 90 से छोटे हैं। 90, हाँ। 90 से छोटे कोणों के आधार पर उनका बांटने की कोशिश करेंगे। यानी वो जब एंगल 90 से छोटे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण एंगल बोलते हैं। न्यून कोण। ठीक है, तो इसका नाम रख देंगे न्यून कोण त्रिभुज। बस। जब इसके जो कोण है सारे क्या है? 90 से कम के, चाहे वो 60। त्रिभुज ऐसा है जिसमें एक कोण कैसा है? 90 का है, बाकी कुछ भी हो सकते हैं, 45 के हों या 60, 30 के हों, कैसे भी। एक 90 का है। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण बोलते हैं इसको 90 को। ये समकोण त्रिभुज हो गया। नाम उन्हीं के अनुसार नाम है, कुछ भी नहीं है इनमें नया चीज। अब एक है जब उसमें एक कोण कैसा हो? कोण अधिक, मोर देन 90 हो, 90 से ज्यादा हो, मान लीजिए 120 हो, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारा? अधिक कोण त्रिभुज। बस, क्योंकि अधिक कोण है तो अधिक कोण। तो अब सोचिए इसमें कहीं कुछ है ऐसा कि जो समझना पड़ रहा है, रटना पड़ेगा हमें? कुछ भी नहीं है। अब वो ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन कर रहा है, समझ लिए। अब वो यदि अगेन आ गया ऐसा कुछ भी आएगा और आना इनमें से ही है, ऐसा ही है, तो फिर हमारे लिए क्या कठिनाई है इसमें? इससे साफ जाहिर हो रहा है जिसकी भुजाएं अलग अलग, डिफरेंट,
डिफरेंट, इसका मतलब देखो, इसका मतलब तो डिफरेंट नहीं बन रहा, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज वाली बात होगी, ये भी हम समझ जाए। समझी बाहु, वो अलग अलग कह रहा है सारी भुजाएं, इसकी 2 भुजाएं बराबर होगी, तो ये दोनों तो नहीं हुई। समकोण वाला खेल भी समझ गया है हम, ठीक है। तो बचा कौन? विषमबाहु। बस अब सारे ऑप्शन हम समझ चुके ना, तो हम आसानी से आंसर दे पाएंगे। वरना यदि हमें समकोण ना पता होता, मान लो समकोण के बारे में ना पता होता, उसका इसी में भ्रमित होते रहते। ऐसा तो नहीं है कि ये हो जाए। बात भुजाओं पे हो रही, तो भुजाओं में आंसर तो बस 3 आ रहे थे, तो ऑब्वियसली निकल लेते।